लेकिन ये पहला बार एक प्रकार से वी फील फॉर्चुनेट कि वी हैव सीन दिस डे। अनफॉर्चुनेटली ये कोविड के कारण जो त्रासदी हुई है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको तो उसके दुख को और कष्ट को और जो कुछ हम लोगों ने उसमें खोया वो तो भूला नहीं जा सकता। लेकिन वैक्सीन और रिसर्च और साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट्स और जो हेल्थ सेक्टर ने जिस प्रकार से अपने पाँव पे खड़े होके और सारे देश ने मिलकर जिस प्रकार से जो काम किया एक सूत्र के अंदर बंद कर, 2 वैक्सीन्स भी देश के लिए उपलब्ध हो गई। आज 80-85 लाख लोगों को, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन भी उपलब्ध हो गई है। 20-25 देशों को हम ऑलरेडी वैक्सीन जो है वो विदेशों को देने की स्थिति के अंदर आ गए हैं। और बहुत ही जल्दी आप जानते हैं कि जो एक बड़ी कैटेगरी है 50 साल से ऊपर के लोग, इनको भी मार्च के महीने में हम वैक्सीन देने की स्थिति में आ रहे हैं। और खाली ये 2 वैक्सीन नहीं, अभी जब मैं लिस्ट का विश्लेषण करता हूँ तो ध्यान में आता है कि कम से कम 18-20 वैक्सीन्स के ऊपर अलग अलग स्टेजेस में काम हो रहा है। कोई प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई एडवांस्ड प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई फ़ेज़ 1 है, कोई फ़ेज़ 2 है, कोई फ़ेज़ 3 है। सबके अंदर अलग अलग स्टेजेस में, और कुछ एक अगले कुछ महीनों में आ सकती हैं। यानी जो आत्मनिर्भरता का जो एक उदाहरण था, जिसके बारे में, जिसके कंटेक्स्ट में अभी ये प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,000 करोड़ रुपया अगले 6 सालों के लिए रखा गया, ओवर एंड अबव व्हाट वी गेट ऑलरेडी गेट इन हेल्थ, जिसमें भी एक सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। पूरे हेल्थ सेक्टर के ब्रॉड पिक्चर के अंदर भी सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। तो ये जो सारी परिस्थिति पिछले समय के अंदर निर्माण हुई है, मेरे लिए ये बहुत संतोष की बात है कि अभी हम एक प्रकार से जो फ्यूचर हमारी रेडीनेस है बायो सेफ्टी के बारे में और बायो सिक्योरिटी के बारे में, मैं देख रहा था कि खाली 2020 में ही, ये WHO का डाटा है कि 2020 में ही कोविड के अलावा भी 60 आउटब्रेक्स को जो है दुनिया ने सामना किया।